अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पराठे। हम वो पराठे बनाएंगे जिन्हें हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास मैदा है, ये 3 कप है, आटा 1.5 कप है, पानी, बेकिंग पाउडर 3 टेबलस्पून है, आधा कप मैंने घी का लिया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और 1.5 चम्मच नमक का। तो आइए हम पहले इसका डो तैयार करते हैं। पहले मैं मैदा डाल रही हूँ, आटा डालेंगे, बेकिंग पाउडर, नमक, इसे मिक्स करेंगे। घी भी डाल दूँगी, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। नरम सी हमें इसकी डो बनानी है। हमारे पराठों की डो रेडी होगी। ये देखिए, इसे इतना नरम होना चाहिए। आप किसी गीले कपड़े की चटावट से आप इसे ढाँप कर 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसके बाद हम पराठे तैयार करेंगे। डो हमारी रेडी होगी। 20 मिनट बाद हम इसके इतने छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ये देखिए, इसकी रोटियां बनाएंगे और फिर इन्हें बताएंगे कि आपको किस तरह फ्रीज करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह सिंपल हमने रोटी बनानी है, इस तरह। और हम इसे, तवा हमारा गर्म हो गया। इस पराठे को हमने हल्का सा सिर्फ दोनों साइडों से कुक करना है और उतारना है। मैंने इसे पलट दिया। ये देखिए, हल्का सा सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है तो उतार लिया। इसी तरह हम नीचे से थोड़ा सा इसे पकाएंगे और इसे उतार लेंगे। इतना ही सिर्फ हमने इसे सेकना है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ और बाकी के इसी तरह मैं पराठे, इसी तरह बाकी के पराठे भी मैं सेक लूँगी। ये देखिए, ये हमारा पराठा दोनों साइडों से रेडी हो गया। एक टिप आपको देती जाऊँ, जब भी आपने पराठा फ्रीज़र से निकालना है, फ्रिज में से या फ्रीज़र में से, तो उसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। उसके बाद आप इसे फ्राई कीजिए। मज़ेदार पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, पराठे मैंने रेडी किए। कुछ अभी मैंने किए हैं, बाकी बाद में करूँगी। ये जब इस तरह हमने हल्के हल्के से सेके, हल्की आंच पे, कोई कलर नहीं इसके ऊपर आने दिया। इसको आप ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह का कोई आप रैपिंग पेपर या पॉलीथीन, जो आम शापर होते हैं, उनको लेके इस तरह अपनी रोटी के साइज़ का काट के यूँ रखेंगे। फिर इसकी एक तह इस तरह लगाएंगे, फिर हम इसको रखेंगे, फिर इस तरह रखेंगे। इस तरह आपने जितने भी पराठे फ्रीज करने हैं इस तरह कर सकते हैं। मैं तो हमेशा इनको फ्रिज में रखती हूँ। अगर आपका फ्रिज अच्छा है तो आप भी उसको फ्रिज में रखिए। इस तरह हम इन्हें 20 से 25 दिन या महीना तक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।